एक्सप्रेस एज सिंगल लॉगरिथम, यानी कि हमें इस पूरे लंबे टर्म को कुछ ऐसा करना है, लॉग एक्स टाइप का कर देना, मतलब बेस यहां पे 10 ही रहेगा, क्योंकि देखो कुछ लिखा नहीं है तो हमें बेस 10 मान के चलना होगा, और बेस 10 आपको लिख कर बताने की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखो 2 बाहर है, इसको उठा के पावर में लगा सकते हैं, देखो n बाहर था है ना, इसको उठा के पावर में लगा दिया, तो यहां पे आपने लिख दिया log 3 raised to the power 2। उसी तरह 1/2 है, उसको पावर में लगा दो, log 16 raised to the power 1/2, और यहां पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये रहा log 12। ठीक है, अब ये क्या है, log 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर को आप 9 लिख सकते हो, या 3 into 3 भी लिख सकते हो, जो मर्जी है, 3 स्क्वायर ही लिखा रहने तो जैसा मन हो। ठीक है, और 16 रेज टू द पावर 1/2 क्या है भाई, 16 रेज टू द पावर 1/2 होता है अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 कितना होता है, बोलिए। ओके, 4। वेरी गुड, 4 प्लस log 12। अब देखिए यहां पे 3 चीजें हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है वो ऊपर आ जाएंगे, जो नेगेटिव है वो नीचे आ जाएंगे। मतलब अगर इसी इन दोनों फॉर्मूलों को मिला के हम लोग लिख देते हैं, देखिए एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, एक ये, तीनों अलग अलग है, ठीक है, बट इन दोनों का हाइब्रिड अगर हम लोग ले लेते हैं, log m प्लस log n माइनस log p, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log mn डिवाइडेड बाई p। जो भी नेगेटिव है उसे नीचे ले जाइए, वही काम हमें यहां करना है। log 3 ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कई चीजें, 3 स्क्वायर इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये 4 है, ये काटा 3, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 कितना होता है, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इज 9 3s are 27। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही किया हम लोगों ने, ये आ गया 27 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इधर पे भी हम लोग क्या प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये वाली पावर में चला जाएगा, तो log 36 रेज टू द पावर 1/2 log 8 स्क्वायर माइनस log 1.5। वेरी गुड, इस बार आपने काफी फास्ट किया, मैं भी फास्ट करता हूं, इंटू 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5। हम लोग क्या कर सकते हैं, 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6, 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, यहाँ पे 1.5 से हम लोग ने काटा, अगर हम 6 को डिवाइड करें 1.5 से तो हो जाता है 4 इंटू 64 होता है 256। बस सिंगल लॉगरिथम में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ओके, तो यहां पर अब इसे भी सिंगल लॉगरिथम में लाना है हमें। सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और सब कुछ पावर में आ जाएगा, यानी कि 16/15 रेज टू द पावर 7 होगा। और अगर आप यहां पर ये कोशिश करते हैं कि 16 की पावर 7 को कैलकुलेट करने लगे तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी आपके साथ, ऐसा मत करिएगा। 25 डिवाइडेड बाई 24 पावर 5 log 81 डिवाइडेड बाई 80 पावर 3। ठीक है, अब log a प्लस b प्लस c ऐसा कुछ है तो सब कुछ मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा, है ना। एक बार log लेंगे, ये मल्टीप्लाई और वो मल्टीप्लाई। लो
तो ये कैसा आ गया 16 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 15 रेज टू द पावर 7, 25 रेज टू द पावर 5, 24 रेज टू द पावर 5, 81 रेज टू द पावर 3 और 80 रेज टू द पावर 3। अब थोड़ा सा चालाकी से काम करेंगे हम लोग यहां पर। देखिए 80 के अंदर क्या है, 16 इंटू 5 है, और 81 जो है यहां पे 3 के हिसाब से है। 3 यहां पे भी कहीं ना कहीं है, 3 यहां पे भी कहीं ना कहीं है, 5 यहां पे भी कहीं ना कहीं है, 5 यहां पे भी कहीं ना कहीं है। तो हम लोग और इसको खोल देते हैं। 16 को आप लिख लीजिए, हाँ 16 रेज टू द पावर 7 है, इसको अब 16 की पावर 3, 16 टू द पावर 4 लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने 3 और 4 ही क्यों किया, 5 और 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पे हमें 16 रेज टू द पावर 3 मिलने वाला है ना। 16 इंटू 5 होल रेज टू द पावर 3 ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। और यहां पर आप इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 7, ठीक है। हो सकता है कि कोई बच्चा मुझसे भी कम स्टेप में कर ले, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसको हम लोग 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 लिख दें। इसको हम लोग लिख दें 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 5। इसको हम लोग लिख दें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, ठीक है। इसको हम लोग लिख दें 16 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, ठीक है। काफी अब ये बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेट करने के हिसाब से कम होगा। अब आप ध्यान से देखिए, 16 रेज टू द पावर 3 से कट जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पे 5 रेज टू द पावर 7 है, और यहां पे 5 रेज टू द पावर 3 है, ठीक है ना। तो यहां से कुछ कुछ 5 भी कट जाएंगे, यहां से कुछ कुछ 3 रेज टू द पावर 5 है, यहां से भी काफी कुछ कट जाएगा। तो एक बार और लिख लेते हैं, और थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और रिड्यूस क्या है, फैलाना पड़ेगा यहां पे थोड़ा सा। अच्छा, अब यहां पे आप 16 रेज टू द पावर 4 है, इसको आप लिख दो 8 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 4, ठीक है। ओके, ये हो गया 5 रेज टू द पावर 7 इंटू 3 रेज टू द पावर 7। ये हो गया 5 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 5, 8 रेज टू द पावर 5, 3 रेज टू द पावर 5। अच्छा, यहां पे ध्यान दीजिए, ये 3 रेज टू द पावर 12 है कि नहीं, 7 5 12 है ना। तो और आप देखिए 3 ये हो गया 3 रेज टू द पावर 3, 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 समझे कि नहीं? अच्छा, यहां पे ये 5 रेज टू द पावर 3 हो गया। अब ये तो कटते हुए दिख रहा है मुझे, देखिए 7 5 12 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 भी हो जाएगा, समझ रहे हैं। दिस इज 3 रेज टू द पावर 12 एंड दीज टू टुगेदर आर ऑल्सो 3 रेज टू द पावर 12। तो ये गया, ये गया, ये गया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों को पूरा मल्टीप्लाई ना करना पड़े। अच्छा, अब आप देखिए 5 रेज टू द पावर 7 है, 5 रेज टू द पावर 3 है, 7 3 10 हो गया यहां पर। तो ये दोनों मिलकर इसे खत्म कर देंगे, है ना। अब हम लोग सिर्फ इतना बचे, 8 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 और 8 टू द पावर 5। आप इसे काट दीजिए, ये भी सिंगल 8 बच जाएगा, हैं? बस हो गया। लॉग 2 टू द पावर 4 और सिंगल 8 बचा, उसे 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ये हो गया केवल लॉग 2। बढ़िया सवाल था भाई, है ना। वेरी गुड, कर लिया भाई।